10 मई को अक्षय तृतीया पर कई लोगों ने गोल्ड खरीदा है। क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो सिर्फ अक्षय तृतीया पर ही गोल्ड लेने का प्लान बनाते हैं? आपकी आदत अच्छी है या बुरी है, आज हम आपको बताएंगे और ये भी बताएंगे कि इन्वेस्टमेंट का बेस्ट तरीका क्या है। इसके पहले हम आपको ये सब बताएं, आप कमेंट करें कि क्या आपने अक्षय तृतीया के मौके पर गोल्ड खरीदा। अगर आप समय या बजट कम होने के कारण गोल्ड नहीं खरीद पा रहे हैं तो पेटीएम या जीपे से भी बड़ी आसानी से गोल्ड खरीद सकते हैं। अगर आप भी ऐसे गोल्ड खरीदना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिंक दिया है, वो चेक कर लीजिए। सब जानते हैं कि अक्षय तृतीया पर सोना खरीदना शुभ माना जाता है। हालांकि पिछले कुछ सालों में एक एसेट क्लास के तौर पर गोल्ड अट्रैक्शन जिस तरह बढ़ा है, उससे अब पूरे देश में गोल्ड खरीदने की एक होड़ लगी हुई है। रिटर्न के लिहाज से देखें तो पिछले 3 सालों में गोल्ड ने करीब 13% का कंपाउंड रिटर्न दिया है। इस दौरान गोल्ड की कीमतें बढ़ने की काफी वजह भी रही हैं। रूस यूक्रेन के बाद इजराइल और फिलिस्तीन में टकराव बढ़ा, अमेरिका में फेडरल रिजर्व के इंटरेस्ट रेट घटने की उम्मीद के बाद दुनिया भर में सेंट्रल बैंक गोल्ड खरीद रहा है, जिससे सोने का भाव बढ़ा हुआ है। पिछले कुछ सालों में इंडिया में लोगों की दिलचस्पी गोल्ड ईटीएफ और सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड यानी एसजीबी में काफी बढ़ी है। पिछले 5 सालों में ईटीएफ रिटेल अकाउंट 15 गुना से ज्यादा बढ़ा है। कई निवेशक गोल्ड फंड में भी निवेश कर रहे हैं। सबसे पहले जानते हैं कि गोल्ड ईटीएफ और गोल्ड फंड के बीच क्या फर्क है। गोल्ड फंड खासतौर पर गोल्ड ईटीएफ में निवेश करता है। गोल्ड फंड 99.5% या ज्यादा प्योरिटी वाले फिजिकल गोल्ड में पैसा लगाता है। गोल्ड फंड की नेट एसेट वैल्यू यानी एनएवी मार्केट में गोल्ड की कीमतों से लिंक्ड होती है। अभी मार्केट में 13 गोल्ड फंड मौजूद हैं। इनका कुल अंडर मैनेजमेंट यानी एयूएम 9,218 करोड़ रुपए से ज्यादा है। ऐसे 2 फंड हैं जो गोल्ड और सिल्वर दोनों में इन्वेस्ट करते हैं। चूंकि ये गोल्ड फंड अपने खुद के ईटीएफ में निवेश करते हैं, जिससे इसका रिटर्न ईटीएफ के बराबर ही होता है। अगर फर्क की बात करें तो ऑपरेशनल स्ट्रक्चर को छोड़ दें तो गोल्ड ईटीएफ और गोल्ड एफओएफ के बीच ज्यादा फर्क नहीं है। हालांकि गोल्ड एफओएफ को किसी भी वक्त एनएवी पर खरीदना और बेचना ज्यादा आसान होता है। आप गोल्ड एमएफ में एसआईपी के जरिए भी निवेश कर सकते हैं। हालांकि लिक्विडिटी के मामले में गोल्ड ईटीएफ और एसजीबी से गोल्ड फंड काफी आगे है। गोल्ड फंड को खरीदने और बेचना उतना ही आसान है जितना म्यूचुअल फंड की कोई रेगुलर स्कीम हो। गोल्ड ईटीएफ को स्टॉक एक्सचेंजों पर खरीदे या बेचा भी जा सकता है। इनमें स्टॉक की तरह खरीद फरोख्त होती है, लेकिन इंडिया में ज्यादातर ईटीएफ के साथ लिक्विडिटी का मसला रहा है। निप्पॉन इंडिया ईटीएफ गोल्ड, बीईएस, आईसीआईसीआई प्रूडेंटल गोल्ड ईटीएफ, एसबीआई गोल्ड ईटीएफ, एचडीएफसी गोल्ड ईटीएफ और कोटक गोल्ड ईटीएफ को छोड़कर बाकी गोल्ड ईटीएफ में ट्रेंडिंग वॉल्यूम काफी कम होता है। जबकि एसबीजी सरकार की स्कीम है जिसे आरबीआई चलाता है। इसमें 8 साल के लिए निवेश करना होता है। 5वें, 6ठे और 7वें साल के बाद आरबीआई सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड से कुछ पैसे निकालने की इजाजत दे देता है। एसजीबी भी स्टॉक एक्सचेंजों पर लिस्ट होते हैं। इनमें भी ईटीएफ की तरह खरीद और बिक्री होती है। निवेशक ट्रेंडिंग आवर्स में एसजीबी की यूनिट्स खरीदे और बेच भी सकते हैं। ज्यादातर एसजीबी में ट्रेंडिंग वॉल्यूम काफी कम होता है, इसलिए इसमें लिक्विडिटी एक प्रॉब्लम हो सकती है। गोल्ड म्यूचुअल फंड में भी पैसा लगाना ठीक है, क्योंकि इसमें एसआईपी के जरिए निवेश करने की सुविधा मिलती है। ये सुविधा गोल्ड ईटीएफ और एसजीबी में नहीं मिलती। कई निवेशक सिर्फ 500 रुपए हर महीने से गोल्ड एफएम में निवेश कर सकते हैं। सिर्फ से इन्वेस्टमेंट करने पर रिटर्न भी अच्छा मिलता है। मान लीजिए हर महीने गोल्ड फंड में एसआईपी से 10,000 रुपए का निवेश करते हैं तो आज आपके लिए 22 लाख रुपए का फंड तैयार हो गया होता। तो आप अक्षय तृतीया के दिन गोल्ड खरीदते हैं तो ये अच्छी बात है, लेकिन बेहतर यही होगा कि साल में जब भी गोल्ड डिप ले आप पैसा लगा दें, क्योंकि यही सबसे सुरक्षित एसेट है। बाजार से जुड़ी ऐसी ही बड़ी खबरें डेली पाते रहने के लिए हमारे चैनल मनी कंट्रोल को सब्सक्राइब करें।